सो हेलो एवरीवन, क्या हाल बच्चा लोग। इससे पहले वाले शॉर्ट्स में मैं आपको बता के गया था स्पेसिफिक हीट। अब देखो यार, दो फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर। ये 11th क्लास में है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है उनको पढ़ना होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर दो फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पर m मास होता है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, s स्पेसिफिक हीट होता है, और डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। सेम टू सेम एक और फॉर्मूला होता है इसमें, डेल्टा क्यू बराबर m इंटू एल, ठीक है। एल एम तो मास ही है, लेकिन एल क्या है, लेटेंट हीट है। अब इन दोनों में क्या है, देखो, अब मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन होता था, लेकिन आपको भी हो सकता है शायद कन्फ्यूजन हो ना, हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी कब लगाते हैं भाई? जब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता हो। जैसे मान लीजिए कोई रूम टेम्परेचर पे रखा हो, आपने उस ऑब्जेक्ट को हीट दिया तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होगा, 27 से 30 हो जाएगा या 35 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपना टेम्परेचर में ही चेंज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने टेम्परेचर में ही चेंज करते हैं, तो उस सब्सटेंस का मास, उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट, जो इससे पहले मैं आपको शॉर्ट्स में बता चुका हूं कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, और चेंज इन टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो डेल्टा क्यू के बराबर होता है। लेकिन एक और वर्ड इसमें यूज होता है कि यदि कोई भी सब्सटेंस जैसे कि अपना फेज का ट्रांसफॉर्म करें, जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो क्या लगाएंगे, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। जब कोई भी सब्सटेंस अपने फेज का ट्रांसफॉर्म करे, जैसे आपने देखा आइस पानी बन जाता है तो सॉलिड से लिक्विड हो गया। आपने देखा वाटर को ज़्यादा हीट देते हैं तो वो वेपराइज्ड हो जाता है, स्टीम बन जाता है। तो वाटर क्या कन्वर्ट हो गया, एक अपना स्टेट चेंज कर लिया कि लिक्विड से किस में चला गया, स्टीम में चला गया। या कोई सॉलिड सीधा स्टीम हो जाए, यानी कि वेपराइज हो जाए। अब क्या कौन होता है, इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताना। आप अपने घर में, मम्मी भी यूज़ करती होगी कि कोई सॉलिड मटेरियल को जैसे आप हीट देते हो वो सीधा वेपराइज हो जाता है। इसका आप कमेंट करके मुझे बताना। तो हम टॉपिक पे आते हैं। हम ये बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है तो उसको चेंज करने के लिए एक हीट की रिक्वायरमेंट होती है। वो हीट मिलती है हमको डेल्टा क्यू बराबर m इंटू एल। एल एक लेटेंट हीट है, ठीक है। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट का भी शॉर्ट्स में पहले बना चुका हूं कि लेटेंट हीट क्या होती है। ओके, तो लेटेंट हीट क्या होती है, तो कहीं ना कहीं हम ये बात कर रहे हैं आपसे कि यदि कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट अपना स्टेट को चेंज करता है, टेम्परेचर को चेंज नहीं करता, ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं भाई, डेल्टा क्यू बराबर m इंटू डेल्टा एल। ओके, डेल्टा क्यू बराबर m इंटू डेल्टा एल। डन। एल यहाँ पर क्या होगी, जो भी स्टेट है उसका आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ होगा और इसको यूज करेंगे। यानी कि ध्यान रखिएगा, डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी तब लगाया जाता है जब ऑब्जेक्ट का सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और स्टेट जब चेंज हो रहा हो तो क्या लगाते हैं, एम इंटू एल। तो सर स्टेट चेंज होते वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता है क्या? वैसे तो आप कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मैं आपको आंसर बताता हूँ कि जब भी स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर में चेंज होता है। जितना हम लोग फिजिक्स में यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से बात करते हैं कि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उस सिचुएशन पे, सिर्फ क्या चेंज होगा, स्टेट चेंज हो रहा होगा। जो भी हीट मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिल जाएगी, स्टेट चेंज करने में। तो ये दो डिफरेंस होते हैं डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी एंड एम एल में। एल क्या है, लेटेंट हीट है। ओके, तो हमारा 3 डे का चैलेंज कंप्लीट हुआ 100 डे में से। अब धीरे धीरे हम आपको और शॉर्ट्स बनाएंगे, और कहीं ना कहीं आप हमको कमेंट करिए किस टॉपिक पे आपको चाहिए, चीज़ें बताइए कि किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, बने रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।